नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मेहता आज आप सभी के साथ किसी की कहानी को साझा करने आया हूँ एक लक्ष्य लेकर, आया हूँ एक संदेशवाहक बनकर, आया हूँ किसी के गमों की कहानी को जन जन तक पहुँचाने के एक सपने को लेकर। तो आइए बिना किसी औपचारिकता शुरू करते हैं। वो सहमी सी आंखें लाखों कहानियां कह रही थी तो वो शांत, पर उसकी शांति कई सच्चाइयां बोल रही थी। मैं गया उसके पास में, भाई कहकर गले लगी, कंधे पर सर रख रोने लगी। रिश्ता तो था या अनजाना, पर उसने भी तो मुझे भाई माना। पूछ बैठा बहन या आंसू क्यों? उसका जवाब सुनकर मेरी रूह कांपने लग गई थी। उसके जवाब का वापस जवाब देने को मेरे पास एक शब्द न था। मैं खुद को ही उसका सबसे बड़ा गुनहगार मानने लगा था। आखिर क्या बोली थी वो? क्या बोली थी वो? क्या बोली थी जिसे सुन मैं शर्मिंदा हो रहा था? क्या बोली थी जिसके जवाब में मेरे पास एक शब्द न था? कहना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी मुझको और आपको। कुछ कहना चाहती थी इस दुनिया के हर एक इंसान को। तो आइए उसके मुंह से निकले हर एक लफ्ज को, उसके मुंह से निकले हर एक शब्द को आपके साथ साझा करता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। उसके गमों की दास्तां, उसके सब्र का इम्तिहान बयां करता हूं। मैं एक स्त्री, हाँ मैं एक स्त्री। हल्की सी गंगात्मक मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं नहीं इंसान नहीं, नहीं नहीं इंसान नहीं, खिलौना हूं मैं। खिलौना हो तुम्हारे प्यार का, खिलौना हो तुम्हारी दोस्ती का, खिलौना हो तुम्हारी हवस के शिकार का। इंसान माना ही कब था तुमने? इंसान माना ही कब था तुमने मुझे? जब चाहा इस्तेमाल किया, जब चाहा छोड़ दिया। इससे ज्यादा करते भी क्या थी तो मैं एक मनोरंजन का साधन ही था। उसकी ये बातें सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दो। तभी मैंने कहा, यह दुनिया कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारे छोटे कपड़े पहनने की वजह से, यह सब कुछ तुम्हारे पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की वजह से हुआ है। तो बड़ी ही मासूमियत के साथ वह बोली, मेरे कपड़े, मेरा रहन सहन करता है तुम्हें आतुर, मेरा रहन सहन करता है तुम्हें आतुर, मेरे कपड़े करते हैं तुम्हें बेकाबू। तो बताओ, आज तुम ही बताओ, क्या पहनूं मैं, क्या खाऊं मैं, कहां जाऊं मैं, कैसे जीऊं मैं? जो तुम कहोगे वो कर लूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसे जी लूंगी। फिर तो बख्श दोगे मुझे, फिर तो रहम कर दोगे इस नन्ही जान पर, या तब भी ढूंढ लाओगे कोई बहाना? तुम्हें तो है बस अपनी हवस मिटाना, तुम्हें तो बस है अपनी हवस मिटाना। निरुत्तर था मैं। तभी मेरे मुंह से निकल पड़ा, गजब सिला है इस साजन का। एक और नारी शक्ति का गुणगान तो दूसरी ओर बलात्कार पर चुप गई। जवाब में वो बोली, भाई यह तो कुछ नहीं, असलियत तो मैं तुम्हें बताऊं। आओ आओ खेल लो इस बदन से, कर लो अपनी मुराद पूरी। नहीं नहीं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी, नहीं नहीं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी, ना ही चिल्लाऊंगी ना ही चीखूंगी। क्योंकि तुम जो बोले कुछ तो मर्द साबित हो जाओगे, और मैंने जो खुला हूं तो चरित्रहीन कहलाओगे। क्योंकि तुम जो बोले कुछ तो मर्द साबित हो जाओगे, और मैंने जो खुला हूं तो चरित्रहीन कहलाओगे। लोगों का तो रुख ही है कुछ अलग। उस जालिम के इरादों को इन्होंने ही दी है बढ़ा। सामने तो मेरे अधिकारों का झंडा गाड़ते नजर आएंगे, और जरूरत पड़ी तो मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे। और 2 दिन बाद वही मेरा एमएमएस देखते नजर आएंगे। 2 दिन बाद वही उस जालिम को शाबाशी देते मिल जाएंगे। सहायता तो दूर की बात, मैंने जो एक शब्द बोला, सहायता तो दूर की बात, मैंने जो एक शब्द बोला तो मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा दी जाएगी, मुझे ही चरित्रहीन कहा जाएगा, मुझे ही बदनाम किया जाएगा। और अंत में फिर वही सब कुछ दोहराया जाएगा। उसकी बातें मुझे शर्मिंदा कर रही थी,
पर अब भी एक सवाल था जिसका जवाब लेना बाकी था। मैंने उससे कहा, तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने तो ध्यान दिया होगा। मेरी यह बात सुन वह हंस पड़ा। उसकी हंसी के पीछे छिपे आंसुओं को मैं साफ साफ देख पा रहा था। क्या छुपा था उन आंसुओं में? मैंने उससे उन हंसी के पीछे छुपे उन आंसुओं का राज पूछा। मैंने उससे उन आंसुओं का राज पूछा तो वो बोली, हर दिन हर पल मेरी एक बहन इस दौर से गुजरती है। हर दिन हर पल मेरी एक बहन इस दौर से गुजरती है। मुझे आज भी याद है वो 2012 का किस्सा। मुझे आज भी याद है वो 2012 का किस्सा। मेरी ही बहन थी वो, दर्दनाक मौत। मेरी ही बहन थी वो, दर्दनाक मौत। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। कई दिनों तक बहुत शोर मचा। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। कई दिनों तक बहुत शोर मचा। लगा था उसकी मौत हमें एक नई जिंदगी दे जाएगी। लगा था अब हर एक लड़की बेखौफ जी पाएगी। फिर क्या? सब कुछ शांत और वही सिलसिला एक बार फिर। जी हाँ, उन लोगों में मेरे माँ बाप भी थे। देखा था मैंने उन्हें इन सबसे दूर भागते। देखा था मैंने उन्हें इन सबसे आगे चुराते। देखा था मैंने उन्हें इन सबसे दूर भागते। शायद कर रहे थे इंतजार कि कब होगा मेरी बेटी का मिलन। शायद कर रहे थे इंतजार कि कब होगा मेरी बेटी का मिलन। आज वो भी चीख रहे होंगे। इस पंक्ति पर गौर फरमाइएगा। आज वो भी चीख रहे होंगे, मदद को तरस रहे होंगे, पर नहीं नहीं नहीं। यह दुनिया आज भी है वही दोगली और मतलबी। दोगली और मतलबी। पता है कौन थी वो? पता है कौन थी वो जिसने मुझे सब कुछ बताया? वो वही थी जिसकी रक्षा का हम सब हवाला देते हैं। वो वही थी जो अगर कुछ बोली तो बदनाम कर दी जाएगी। वो वही थी जो हर पल हजारों गम लिए मरती। नहीं पूछ पाया, चाहकर भी नहीं पूछ पाया उससे उसका नाम, उससे उसकी पहचान। नहीं पूछ पाया, चाहकर भी नहीं पूछ पाया उससे उसकी पहचान। ना ही उसका नाम, ना ही उसका नाम। पूछता तो भी क्या और कैसे? पूछता तो भी क्या और कैसे? थी तो वह भी किसी की माँ, बहन या बेटी। जाते जाते कुछ कह गई वो। जाते जाते कुछ कह गई वो। जाते जाते एक सवाल कर गई वो। पूछ बेटी, क्या इंसान हूं मैं? पूछ बेटी, क्या इंसान हूं मैं? चुप था, एकदम चुप था मैं। बोलता भी तो क्या? कहता अगर हाँ तो कैसे देता दिलासा? कहता अगर ना तो शर्म से वही मर जाता। कहता अगर हाँ तो कैसे देता दिलासा? कहता अगर ना तो शर्म से वही मर जाता। चुप्पी को देख मेरी वह बोल पड़ी, जीना चाहती। जी हाँ, जीना चाहती हूँ। बेखौफ बेफिक्र हो आजादी से जीना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ ये दुनिया, करना चाहती हूँ अपने सपनों को साकार। पर सवाल है अब भी वही, क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं? क्या मैं एक इंसान नहीं? पर सवाल है अब भी वही, क्या मैं एक इंसान नहीं? क्या मैं एक इंसान नहीं? तो दोस्तों, अगर आपको अपनी माँ, बेटी या बहन का यह संदेशा सुन दिल में हल्की सी भी चोट लगी हो, उनकी रक्षा के लिए एक छोटा सा भी प्रश्न उठा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपने व्यूज, अपने आइडियाज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और रही बात वीडियो शेयर करने की, तो जो इंसान, जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए वीडियो शेयर करना एक कंपलसरी टास्क है। अपने लिए ना सही, अपनी माँ, बहन या बेटी के इस संदेशे को इस दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, दुनिया के हर एक कोने कोने तक, हर एक इंसान तक यह संदेशा पहुंचे, यह आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।